हेलो गाइज, वेलकम टू ऑफिसर मेकर ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ ही मंथ में आपका आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम होने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे और इसमें आपको मैं कोई बेसिकली ट्रिक नहीं बता रहा कि किस तरीके से कोई ट्रिकी मेथड, मैं बेसिक मेथड आपको बताऊंगा और उसमें हम लोग देखेंगे कि बेसिक मेथड से हम किसी क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि गाइस एग्जाम में टाइम बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और वर्ड प्रॉब्लम सभी लोग नहीं बनाते हैं। तो इसमें हम इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जो है वो वर्ड प्रॉब्लम अटेम्प्ट जरूर कर पाएंगे आने वाले एग्जाम्स में। तो गाइस टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बट गाइस उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो चलिए गाइस हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइस ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो आइए गाइस देख लेते हैं क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। ए, बी एंड सी तीन लोग हैं, इंडिपेंडेंटली कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, 20 डेज एंड 30 डेज। जब वो लोग अलग अलग या अकेले काम करते हैं तो ए जो है वो 15 दिन में, बी जो है वो 20 दिन में और सी जो है वो 30 दिन में काम पूरा कर लेता है। दे वर्क टुगेदर फॉर सम डे। अब बोला ये जा रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर सम डे, मतलब कुछ दिनों तक तीनों ने साथ में काम किया। आफ्टर विच सी लीव्स, उसके बाद जो है वो सी छोड़ के चला जाता है। एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए एंड बी टुगेदर, और जो बचा हुआ काम है वो कौन कंप्लीट करता है, ए और बी साथ में मिलकर करते हैं। टोटल आरएस 18,000 इज पेड फॉर द वर्क। अब टोटल में जो है जो काम पूरा हुआ उसके लिए 18,000 रुपए पे किए गए, जिसने जो काम दिया होगा उसके द्वारा, फॉर द वर्क। एंड बी गेट्स आरएस 6,000 मोर देन सी, और बी को जो है वो सी से कितना ज्यादा मिलता है, 6,000 रुपए ज्यादा मिलता है। फॉर हाउ मेनी डेज ए वर्क, मतलब ए ने कितने दिन काम किया है। तो यहाँ पे गाइस इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, सिंपली समझिए। ए बी सी तीन लोग हैं, तीनों काम शुरू करते हैं, जिसमें से आपका जो है सी छोड़ के चला जाता है। तो अब जो ए है वो अब सी छोड़ के जब गया तो अब बचा हुआ काम किसने किया, ए और बी ने साथ में मिलकर किया। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे वेजेस की भी बात की गई है, तो यहाँ पे वर्क एंड वेजेस की बात हो रही है सिंपली। तो आपसे यहाँ पे वर्क एंड वेजेस रिलेट करके आपसे पूछा गया कि वो कितने दिन तक काम किया होगा, किसने, ए ने। तो अब इसे अगर निकालना हो आपको तो आप सिंपली यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे टोटल वर्क कि उनकी एफिशिएंसी कितनी है। तो यहाँ आप देखिए अगर आप टोटल वर्क निकाले तो 15, 20 और 30। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हो गया 60। तो सपोज कर लेते हैं कि 60x हमारा क्या है, टोटल वर्क। टोटल वर्क इज इक्वल टू कितना है, 60। तो ए को इस काम को करने में कितना टाइम, अगर ए इस काम को 15 दिन में कर लेता है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4x हो गई। उसी तरीके से बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 60x को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3x। उसी तरीके से आपकी सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो जब 60x को 30 से डिवाइड करेंगे तो 2x। ये गाइस यहाँ पे क्या निकला, इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब सेकंड में हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। अब लेट क्या करेंगे, सपोज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहां क्या बोला जा रहा है कि बी को 6,000 रुपए ज्यादा मिलते हैं, किससे, सी से, ठीक है। तो सी का सपोज कर लेते हैं हम कि सी को मिलता है y रुपीज, ठीक है। तो इस हिसाब से बी को कितना पैसा मिलेगा, तो y प्लस 6,000 रुपए। अब देखिए अब ए को कितना मिलेगा ये हम देख लेते हैं। तो अब गाइस यहाँ पे आप एक चीज नोट करिए कि आपका ए और बी ने क्या किया था, एक साथ काम करना शुरू किया था और एक ही साथ काम को खत्म भी किया था। तो इस हिसाब से अगर बी को इतना रुपए मिल रहा है तो ए को कितना मिलेगा। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 3 है। कितनी है, 4 और 3। तो एफिशिएंसी के हिसाब से अब ये ज्यादा काम करता है तो जाहिर सी बात है इसे ज्यादा रुपए मिलेगा। मतलब ये जो अमाउंट है y प्लस 6,000, ठीक है गाइस,
ये बी को मिलता है, तो बी का कितना है देखिए आप, एफिशिएंसी अगर आप यहां से निकालना चाहें तो वो हो गया 3, तो 3, और मुझे निकालना कितने का है 4 का, 4 का निकाल लिया मैंने। तो ये किसका अमाउंट हो गया, तो ये अमाउंट हो गया आपका ए का। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि इन्हें पैसे कितने मिलते हैं, तो यहां से हमें किसकी वैल्यू पता चलेगी, तो y की वैल्यू पता चलेगी। तो y की वैल्यू निकालनी हो तो अब क्या करेंगे, y प्लस 6000 प्लस 4/3 y प्लस 6000। अब यही अमाउंट बराबर कितना था आपका, तो 18,000। ठीक है, तो यहां अब देखिए आप इन दोनों को अगर जोड़ा तो 2y प्लस में इस टर्म को अगर लिखे हम तो क्या हो जाएगा 4y/3 प्लस में यहां हो जाएगा 6000 और प्लस में यहाँ पे जो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार में कटेगा तो हो जाएगा 2000 और 2 चौक 8 बराबर 18,000। अब यहां देखिए ये हो गया 3 दूनी 6, ठीक है गाइस। अब 6 और 4 10y/3 इज इक्वल्स टू, अब इसे आप उधर ले जाके इसमें से घटा दीजिए तो 18,000 है, 8,000 और 6,000 कितना हो गया 14,000, 18,000 में से 14,000 क्या तो कितना बचा आपके पास 4,000। अब 1 0 से 1 0 खत्म, मतलब y बराबर कितना हो गया 400 पिया 1200 रुपए। y बराबर जब 1200 आ गया तो अब गाइस आप इनका अमाउंट निकाल सकते हैं। c को कितना रुपए मिला 1200 मिला, b को कितना मिला तो 6,000 प्लस 1200 कितना हो गया 7200। अब a को कितना मिला, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी है 1200 और इसे आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7200 और इसे 4/3 अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 3 चौक 2400। अब 2400 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9600। तो अब देखिए गाइस यहाँ पे हमारे क्या पता चला, अमाउंट अब तक पता चला है। अब हमें क्या करना है, तो इस अमाउंट का ही यूज करके हमें निकालना है कि ए ने कितने दिन काम किया है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, तो अब गाइस क्या करेंगे, यहां से हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो निकालेंगे देखिए 1 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इन तीनों का रेशियो वेजेज का कितना हो गया 1:6:8 आ गया, ठीक है गाइस। कितना आ गया 1:6:8। तो ये एबीसी का क्या आ गया हमारा वेजेज का रेशियो। अब डेज का जो होता है वो इसका, तो अब गाइस जब हमें यहां से अब डेट निकालना हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना था 60x, ठीक है गाइस। ए की एफिशिएंसी कितनी थी 4x, ठीक है। यहां पे आप देखिए वेजेज का रेशियो, और वेजेज वर्क एंड वेजेज क्या होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं। अब आप इसे जब ऐड करेंगे तो टोटल कितना है 15। अब हमें जब ए का निकालना है तो ए का देखते हैं हम, तो ए का कितना है यहाँ पे देखिए, ये ए का निकाला था हमने 8 था, तो इनटू में क्या करेंगे ऊपर 8। यहाँ पे मैंने क्या किया 60x टोटल वर्क, ए की एफिशिएंसी इतनी, टोटल कितना था वेजेस 15, ए का कितना मिला 8 मिला। अब इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो x x खत्म, ये 60 खत्म, बचा कितना 8। तो यही 8 डेज है जिसमें आपका ए ने काम किया है, मतलब ए ने कितने दिनों तक काम किया है 8 दिनों तक काम किया है। एक बार फिर से सम अप हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क निकालने के बाद हमने क्या किया एफिशिएंसी निकाल ली कि कौन कितने दिन में एक दिन में कौन कितना काम करता है। ये निकालने के बाद हमने वेज में लिया गया सी वाई लेता है, बी इतना लेगा और ए इस हिसाब से इतना लेगा, क्योंकि ए और बी दोनों साथ में शुरू भी करते हैं और खत्म भी करते हैं। तो अगर बी को इतना मिलता है तो ए को इतना पैसा मिलेगा। इसे सॉल्व किया तो y की वैल्यू 1200 आ गई। फिर हमने सी का पैसा निकाला, बी का निकाला, ए का निकाला, इसका रेशियो निकाला तो ये रेशियो हमें मिला। जब पैसे का हमें रेशियो पता चल गया तो अब हमें क्या निकालना था कि कितने दिन काम करने पर उसे इतने पैसे मिले होंगे ए को। तो ए का क्या था, तो टोटल वर्क कितना था 60x, ए की एफिशिएंसी कितनी थी 4x, ये हो गया। इनटू में हमने 8 किया क्योंकि 8 अब रेशियो में अगर निकाले तो 8 ही रेशियो में पैसा मिला और टोटल जो पैसा था वो कितना था 15। तो यहां से जब हमने सॉल्व किया तो जो 8 आया ये क्या आ गया हमारा डेज आ गया। इसी हिसाब से उसने काम किया है तो उसे पैसे कितने मिले हैं।
ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइस ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो आप पॉज करके बना सकते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ बोल रहे हैं कि भाव्या इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन स्कीम, कोई एक स्कीम में जिसमें भाव्या ने क्या किया, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, विच ऑफर्स 10% पर ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, जो क्या करता है 10% का सिंपल इंटरेस्ट देता है। आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद, he withdraw Rs 4400, ठीक है गाइस, मतलब एक साल बाद सी विड्रॉ, वो क्या करती है, विड्रॉ करती है कितना, 4400 रुपए विड्रॉ कर लेती है, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट वो क्या करती है, इन्वेस्ट करती है एक डिफरेंट स्कीम में जो कि 20% पर ईयर का एसआई ऑफर करता है। इफ इंटरेस्ट अर्न इन सेकेंड ईयर, तो मतलब क्या, जो दूसरे साल में जो इंटरेस्ट उसे मिला है वो 11/7 गुना है किसका, तो जो इंटरेस्ट उसे पहले साल में मिला था। Then find the amount of money भाव्या invested initially, तो इनिशियली भाव्या ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया वो हमें यहाँ पे पता करना है। तो आइए गाइस इसे सिंपली हम बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं कि भाव्या ने इन्वेस्ट किया 100x, कितना इन्वेस्ट किया 100x। अब एक साल बाद, मतलब एसआई यहाँ पे कितना था 10%, तो 10% के एसआई के बाद एक साल बाद उसे पैसा कितना मिला, तो 110x। मतलब क्यों गाइस, क्योंकि 100x का एक साल में 10% पे कितना एसआई बनेगा, 10x का बनेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये अमाउंट मिला, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे देखिए ये जो 110x है, इसमें से इसने क्या किया, तो देखिए 4400 रुपए निकाल लिया, मतलब इसमें से 4400 निकल गया। अब जो अमाउंट बचा इसका एक साल का इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आप देख सकते हैं 20%, मतलब कि 1/5, तो इस अमाउंट का 1/5 निकालेंगे हम, इस अमाउंट का 1/5। ये जो है ये बराबर है, इसे बराबर कर लेते हैं हम किसके, सेकेंड ईयर के, फर्स्ट ईयर में जो हमें इंटरेस्ट मिला था, तो फर्स्ट ईयर में हमें ये इंटरेस्ट मिला था। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, बोल रहा है कि ये जो इंटरेस्ट है ये इसका कितना गुना है, तो 11/7 गुना है। मतलब अगर मैं इसे 11/7 से गुना कर दूं तो ये अमाउंट और ये अमाउंट क्या हो गया, बराबर हो गया। इस 5 से इसे काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22x। माइनस में इसे काटेंगे तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 0, 880 इज इक्वल टू में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 110x बट्टे में हो जाएगा 7। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, 154x माइनस 880 इज इक्वल टू 110x। ठीक है गाइस, अब x टर्म को एक तरफ और इसे एक तरफ लेके आते हैं, तो इस 880 को अपॉन में 7 भी है गाइस, तो यहाँ पे जो ये 7 है ना, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई में ही डाला है, ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसे मैंने काटा नहीं है। तो अब हो गया 880 इंटू 7 अपॉन में, जब इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 44 बचेगा। अब जब 44 से इसे काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, मतलब 20 आ गया, और यहाँ पे हो गया 7 दूनी 14, 140। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू किसकी निकली है, तो x की निकली है, और हमारा जो अमाउंट था वो कितना था 100x, मतलब 100 इंटू एक्स, ये हमारा अमाउंट था। तो 100 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 140, इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो 14000। ये जो 14000 है ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस ये आज हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आप इसे बनाइए, ट्राई कीजिए। तो देखते हैं गाइस यहाँ बोल क्या है, एक ट्रेन है x नाम से, ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेस अनदर ट्रेन y कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर in 12 सेकेंड। ठीक है गाइस, लेंथ ऑफ ट्रेन y is 50% less than that of train x. If train x passes a railway platform in 45 seconds, then find the length of the platform. ठीक है गाइस, तो यहाँ पे बेसिकली आपको नोट क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले नोट हम ये करेंगे कि यहाँ पे एक क्वांटिटी आपको किसमें दी गई है, सेकंड में। लास्ट में गाइस जब आपसे प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछ रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं मीटर में ही निकलेगी। तो सबसे पहले जो भी चीज किलोमीटर में उसे हम किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। तो आप देखिए अब किलोमीटर पर आवर से अगर हमें
मीटर पर सेकंड में जाना हो तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, तो 5/18 से गुना करते हैं। अब मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो हम क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। अब देख लेते हैं यहाँ पे हम कि अब यहाँ पे हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे कि जो ट्रेन y की लेंथ है वो 50% कम है किससे, x से। तो लेट कर लेंगे हम कि x की जो लेंथ है वो कितनी है, तो 2x हो गई। इससे 50% कम मतलब कि y की लेंथ कितनी हो गई, x हो गई। अब आपको पता है कि जब कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो वो अपने मतलब दोनों ट्रेन की जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस कवर होगी। तो यहां पे डिस्टेंस कितना हो गया, d बराबर हो गया आपका 3x। इस डिस्टेंस को क्रॉस करने में टाइम कितना लगा, टाइम लगा आपका 12 सेकेंड, ठीक है गाइस। अब जब दोनों ट्रेन मतलब एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड जो होता है, सापेक्ष चार्ज होता है, वो जुड़ जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 50 + 40, तो स्पीड जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने क्या कहा था कि आपको इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आप 5/18 से अगर गुना कर दे इसे तो ये किलोमीटर पर आवर से हटके क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो 18 × 5 = 90, कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकंड। अब गाइस इसका मतलब इतना डाटा जो है इसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए s बराबर जो टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या होता है, d/t। s बराबर क्या होता है, d/t। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी मतलब d की। तो d बराबर कितना हो जाएगा, s × t। तो अब आप देखिए d बराबर हमारे पास कितना है 3x, s कितना है हमारा 25 और आपका टाइम कितना है 12। इससे अगर इसे काटेंगे तो कितनी बार में, 4 बार में कट गया। तो x बराबर कितना हो गया, 25 × 4 = 100, ठीक है गाइस। x 100 आया मतलब y की लेंथ कितनी हो गई 100 मीटर और x की लेंथ कितनी हो गई 200 मीटर। यहां तक क्लियर हो गया गाइस। अब देखते हैं हम कि वो जो ट्रेन है वो x ट्रेन वो प्लेटफॉर्म को पार करती है कितनी देर में, 45 सेकंड में। अब हम यहाँ निकालेंगे कि ट्रेन जो x है हमारी वो 45 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो अब देखते हैं ट्रेन की स्पीड कितनी है, x की स्पीड आप देखिए 50 है, किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 को गुना कर देंगे हम, ठीक है गाइस। अब देखिए सेकंड कंडीशन में हमें क्या निकालना था, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सिर्फ डिस्टेंस बराबर s × t, ये s हो गया। हम सेकंड डिस्टेंस d2 लिख देता हूं यहाँ पे कि वो ट्रेन प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है। ये स्पीड हो गया। टाइम कितना लगा उसे, तो देखिए 45 सेकंड लगा, ठीक है गाइस। 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45, ये 25। अब आप यहां देखिए ये 25 ये 25 कितना हो गया टोटल, 25 × 25 625 मीटर। ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया जो उसने 45 सेकंड में क्रॉस किया। तो टोटल इतना क्या, अब कोई ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो उसमें होता है प्लेटफॉर्म का भी डिस्टेंस एंड ट्रेन का भी डिस्टेंस। तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन का डिस्टेंस मिला के है 625। तो इसमें से अगर ट्रेन का डिस्टेंस हम घटा दे तो निकल जाएगा हमारा प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब ये 200 मीटर आप देख सकते हैं, x की लेंथ हमने पहले ही निकाल ली थी। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो गई 425 मीटर, ठीक है गाइस। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल अप्रोच है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे गया है और हम ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं फंसते हुए डायरेक्टली हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले इसी तरीके की वीडियो और भी देखने के लिए। तो आइए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं।
तो देखिएगा यहाँ मैंने पहले से मार्क कर दिया आपको, इसमें नोट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इन सब चीजों को आपको नोट करके चलना है। क्या है, रेशियो का क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, मिल्क एंड वाटर का आपका रेशियो दिया गया है कितना 4:3, ठीक है। तो और बाद में क्या होता है, तो 6 लीटर वाटर ऐड कर दिया जाता है। अब जो रेशियो है वो चेंज होकर क्या बन जाता है 8:7। तो हमें क्वांटिटी फाइंड करनी है मिल्क की कितनी थी इनिशियली, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो सबसे पहले तो मिल्क यहाँ ले लेते हैं हम, ये जो रेशियो है 4x मान लेते हैं, वाटर ले लेते हैं हम जो रेशियो दिया है 3x, ये क्वांटिटी है 4x/3x। बाद में गाइस क्या होता है, वाटर नीचे वाला है, 6 लीटर वाटर ऐड हो जाता है। अब रेशियो कितना होता है 8:7 बन जाता है। बस हो गया गाइस। अब इसे आप सॉल्व कीजिए तो ये हो गया 28x इज इक्वल टू 8 3 24x प्लस में 48, ठीक है गाइस। अब इसे इसमें से घटाते हैं लाके, तो 4x बराबर हो गया 48, यहाँ पे इसे काटेंगे तो x बराबर हो गया कितना 12। अब यहाँ पे गाइस एक चीज, अब ऑप्शन में आपको ये भी मिल जाएगा, लेकिन ये टिक नहीं करना क्योंकि ये x की वैल्यू निकली है, हमें निकालनी क्या थी मिक्सचर में ओरिजिनल मिल्क कितना था। तो जब ओरिजिनल मिल्क निकालना है तो हम 12 का क्या करेंगे, तो आप ओरिजिनल मिल्क देखे कितना है 4x, तो 4 × 12 x की जो वैल्यू इज इक्वल टू 48 लीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर नहीं पता था आपको या नहीं आप अप्रोच सही लगा पाए थे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बेसिक मेथड से किस तरीके से जल्दी सॉल्व करते हैं। तो आइए गाइस हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइस ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं गाइस कि बोल क्या रहा है, फिर से रेशियो दिया गया है और स्पीड से रिलेटेड है। बोट की स्पीड की बात हो रही है स्टिल वाटर में, ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात हो रही है 5:1, ठीक है। बोट गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब ए टू बी का डिस्टेंस आपको दिया गया है कितना 120 किलोमीटर। तो बोट ए से बी पे जाती है, किसमें अप स्ट्रीम में जाती है, ठीक है गाइस, एंड रिटर्न बैक टू ए, और ए पे फिर वापस आती है। इन टोटल 13.5 आवर्स लगते हैं। बट ड्यूरिंग रिटर्न जर्नी, जब वो रिटर्न आती है तब क्या होती है, द स्पीड ऑफ बोट रिड्यूसेस बाय 20%। तो बोट की स्पीड कम हो जाती है कितनी 20%। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो यहाँ पे गाइस आपको डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। तो डिस्टेंस दिया गया, तो डिस्टेंस के हिसाब से अगर हम चलते हैं और यहाँ पे स्पीड रेशियो में दी गई है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ बोट कितना मान लेंगे हम, तो 5 है तो इसे मान लेते हैं हम 5x, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम मान लेते हैं कितना 1x, या फिर x भी मान सकते हैं हम। अब जब ये हो गया, ठीक है गाइस, अब A से B जब अप स्ट्रीम में जाती है तो डिस्टेंस कितना कवर करती है 120 किलोमीटर। अब जब अप स्ट्रीम में कोई जाती है, मतलब इधर से स्ट्रीम आ रही है और उसके विरुद्ध अपोजिट में जब जाती है, तो स्पीड क्या होती है बोट की कम हो जाती है। तो कम क्या हो जाएगी, तो यहां हो जाएगा 5x, और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी -x। ये हो गया आपका एक टाइम। तो अब आपको, अब देखिए सेकेंड कंडीशन में क्या हो जाएगी प्लस, रिटर्न जर्नी में क्या होगा, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा आपका 120। अब वो क्या बोल रहा है कि बोट की जो स्पीड है वो 20% कम हो गई, मतलब कि 5x जो था वो अब 20% कम हो गया है। मतलब अगर 5x 100% है तो अब वैल्यू आपको 80% की निकालनी है, मतलब 4/5 की निकालनी है। इससे आप काट देंगे तो बचा 4x। तो अब बोट की स्पीड कितनी हो गई 4x। लेकिन गाइस आप नोट कीजिए कि जब वो रिटर्न आएगा तो वो डाउन स्ट्रीम में आएगा। तो जब डाउन स्ट्रीम में आते हैं तो स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। ये टोटल डिस्टेंस कवर करने में, बट तो यहां देख सकते हैं आप, रिटर्न बैक टू ए इन टोटल 13.5 आवर। ये टोटल कवर करने में उसे कितना लगा 13.5 आवर। अब यहां से आप इसे सॉल्व कीजिए तो देखिए 120 बट्टे यहां कितना हो जाएगा 4x, प्लस 120 बट्टे यहां कितना हो जाएगा आपका 5x, बराबर कितना हो गया 13.5। अब आप यहां पे क्या कर सकते हैं, तो 120 को आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए। यहां बचा कितना 1/4x प्लस 1/5x बराबर 13.5। इसे आप इसके नीचे भी ला सकते हैं,
पहले हम इसे सॉल्व कर लेते तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका एलसीएम 20, ठीक है गाइस। ऊपर यहां पे बचेगा 5x और यहां बचेगा आपका ये हो जाएगा 20x, इसका एलसीएम, यहां बचेगा 5 और यहां बचेगा 4, और इस को हम यहां ले आते हैं 120 कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो अब आप देखिए कि यहां से अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो x की वैल्यू आएगी कितनी, तो ये हो गया आपका, इसे कर लेंगे आप 9/20x बराबर कितना आ गया 13.5/120। अब देखिए आप, तो यहां पे जो होगा आपका x बराबर कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम वो निकालते हैं। तो इन दोनों को 120 गुना 9 ऊपर जाएगा और यहाँ पे 20 गुना 13.5 नीचे आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के। अब आप इसे काट सकते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा 20 बन जा 26 जा, इसे आप 3 2 जा और इसे आप 3 4 जा और 3 5 जा 15। इसे अब आप काट सकते हैं 9 बन जा और ये हो जाएगा 0.5, ठीक है गाइस। मतलब आपके पास क्या बचा 2/0.5। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कट के आ जाएगा 4 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आई 4। अब आपसे पूछा क्या गया था फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड हमने क्या मानी थी 1x, मतलब x ही मानी थी, और यहाँ पे हमने वैल्यू किसकी निकाल दी x की, तो स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर की। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, और जो भी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्विकली सॉल्व करने का कुछ मेथड बताया तो वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और गाइस हमारे चैनल पे और भी एनटीपीसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं। अगर आप एनटीपीसी का प्रिपरेशन करें तो आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। गाइस नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, उसे आप ज्वाइन करके हम पे वहां पे हमसे कोई से भी अपने जो भी डाउट्स हैं आपके वो वहां पे हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सो गाइज एंड गाइज आपको करंट अफेयर से रिलेटेड भी अगर कोई आर्टिकल पढ़ना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है, आप वहां पे भी जाके पढ़ सकते हैं। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।